11 to 13 जेपीएससी में एक से बढ़कर एक सवाल पूछा गया और इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन जिसमें अगेन स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हुए, वो आपका रहा झारखंड सरकार, मतलब झारखंड में बेरोजगारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि जो झारखंड में बेरोजगारी है उसकी प्रकृति बताइए, उसके कारण बताइए। लोग जो हैं प्रकृति में फंस गए, उसको अच्छे से डील नहीं कर पाए। उसके बाद झारखंड सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाई है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक दिन में 150-200 कॉपी चेक हो रही है और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो आपका शुरुआत है, चूँकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो आपको डेटा तो डालना ही डालना है। तो ये बड़े अचरज की बात है कि जिस राज्य में भारत का 40% खनिज मिलता है वहाँ पे जो गरीबी है एज़ पर नीति आयोग 28.8% है और बेरोजगारी का जो दर है वो मई 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा रहा 59%। उसके बाद झारखंड का एक मैप बना के जो है दिखा दीजिए कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मतलब है। ये सब करने के बाद अब देखिए लोग कंफ्यूज कहाँ हुए, नेचर में, प्रकृति बतेबे नहीं किए, ठीक है। सीधे कॉजेज में कारण क्या है, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, इन्वायरमेंटल कारण, ये सबको बताना है। हम तो बस यहाँ सिंपल में आपको एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जो आपको बेरोजगारी है ना, उसका तो प्रकृति बताने के लिए आपको बताना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट होता कैसे कैसे है। तो एक स्ट्रक्चरल हो गया कि अपना जो इकोनॉमी है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो वो 33% उसमें जो है ना ग्रोथ स्टैग्नेट है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। माइंस और मिनरल्स तो काफ़ी है लेकिन जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है वो स्टैग्नेट हुआ है। उसके बाद बेरोजगारी, झारखंड में जो है 87% किसान है और आपको पता ही है कि छोटे किसान मतलब 87% छोटे किसान है। तो किसान में क्या होता है कि काम 5 लोग का है लेकिन कुछ और रोजगार नहीं है तो वहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर एक होता है साइक्लिकल, क्योंकि जो कृषि है वो पूरे साल भर तो नहीं चलता, उसका सीजन रहता है, तो साइक्लिक बेरोजगारी। तो जो नेचर है ना, प्रकृति, ये आपको बताना होगा और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए। इसके साथ ही एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे झारखंड में एक तबका भी है जिसको मुफ्त अनाज मिल जा रहा है, रात को हड़िया पीने को मिल जा रहा है, तो रोजगार है वहाँ पे मनरेगा का, या कुछ कुछ रोजगार गांव में है लेकिन फिर भी जो है वो करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है चीज़ों को आपको बताना है नेचर में। फिर कारण क्या है तो आप तोड़ के बताएंगे कि आर्थिक कारण, वही आपको बताएं कि मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी मतलब रोज़गार क्रिएट हो सकता है, वो पिछले 10 साल से लगभग 33% मतलब उसका स्टैग्नेशन है, उतना पे वो रुका हुआ है। उसके बाद जो किसान है वो छोटे किसान है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम है। फिर आधारभूत संरचना की कमी है, रोड, रेलवे, एनर्जी, इंटरनेट, है ना। फिर सामाजिक में आ जाएंगे तो सामाजिक में, क्योंकि देखिए गरीबी और बेरोजगारी दोनों मिलता जुलता है ना। तो जो गरीबी के कारण रहेंगे, मोटा मोटी कारण जो है वो बेरोजगारी का ऑलमोस्ट वही रहेगा। तो फिर सामाजिक अगर आप आ जाएंगे सोशल में, तो वही जो एजुकेशन लेवल है, स्किल की कमी है ना। उसके बाद स्वास्थ्य की कमी है। फिर पॉलिटिकल, चूँकि यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाया, पेशा कानून ठीक से लागू नहीं हुआ, वो जनजाति वाला भी एंगल आपको झारखंड के क्वेश्चन में डालना ही डालना है यारो। फिर पर्यावरण, इलीगल माइनिंग हो रहा है, ठीक है। और फिर इसका इम्पैक्ट, एक चीज़ और है यहाँ पे ऐड करिएगा कि अगर ये सब चीज़ है ना तो प्रभाव क्या पड़ रहा है वो आपको बताना है। तो इम्पैक्ट जो है आपको दिखाना होगा कि बेरोजगारी जब यहाँ पे है, गरीबी है, तो लोग जो है पलायन कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, इम्पैक्ट भी आपको बताना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है कि झारखंड सरकार बेरोजगारी को दूर करने के क्या कदम उठाई है। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे आपको स्कीम्स को बताया है, हालांकि सारा स्कीम तो याद नहीं रहता वहाँ एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में, लेकिन आप 4-5 स्कीम भी लिख दीजिएगा ना तो काम चल जाएगा। ये तो हम इत्मीनान से आंसर तैयार किए हैं तो सारी चीज़ों को दिखाए हैं। जैसे यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने का जो एक संस्था है, ठीक है,
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसका गठन 2009 में किया गया था, उसका जिक्र करना है। वो जैसे किसानों को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का बढ़ावा दे रहा है, मुफ्त में जो है उर्वरक प्रदान कर रहा है, बीज प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद मनरेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मदद से चल रहा है और बहुत अच्छे से होता है ना, ग्रामीण इलाके में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मनरेगा को जो है इसका कन्वर्जेंस कर दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू, है ना, जैसे कि उसी के थ्रू जो है स्कूल भी बनवाया जा रहा है। पहले क्या था, बस गड्ढे खुदवाना भरवाना यही होता था, लेकिन अब इसके थ्रू स्कूल, टॉयलेट्स, मतलब इसको कन्वर्ज कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, ठीक है, जिसका नाम आजीविका भी किया गया, ये भी बहुत ज़बरदस्त काम है। इसमें जो सखी मंडल है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसको बैंक से लिंक करके उनको जो है बहुत कम रेट पे जो है ना या फिर कोलेटरल फ्री भी जो है उनको लोन दिलवाया जा रहा है। उसके बाद जो महिलाएं कृषि में है उनको प्रमोट किया जा रहा है, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। फिर जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे सेंटर पे PMEGP इसका स्कीम चलता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे मुख्यमंत्री का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि विकल वर्ग के लोगों को 2 लाख तक जो है मदद प्रोवाइड की जाती है। फिर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे रोशनी स्कीम चल रहा है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये मतलब चल रहा है। फिर यहाँ देखिए कोविड में स्टार्ट किया गया है बिरसा हित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, इसका जिक्र करना है। महिलाओं को 14 से 24 साल की महिलाओं को स्किल सिखाने के लिए वर्ल्ड बैंक ये मतलब प्रोग्राम चला रहा है झारखंड में। हाँ, इसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पे जो लघु उद्योग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए झार क्राफ्ट चल रहा है, ठीक है। झामको फेड कोऑपरेटिव है जो कि जनजाति के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देती है, ठीक है, माइनर फर्स्ट प्रोडक्ट। पलास ब्रांड, महिलाओं को अगेन जो लोकल चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए, है ना, जैसे रागी का लड्डू हो गया। उसके बाद ऐसे कुछ जो लोकल चीज़ें हैं, बांस की कुछ बनी हुई खाद्य पदार्थ हो गई, रागी का अचार हो गया, ये सब को बढ़ावा देने के लिए पलास ब्रांड चल रहा है। जोहार स्कीम जो है अगेन वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके में 2 लाख फैमिली को गरीबी से बाहर निकालना है, ठीक है, ये सब चीज़ों का जिक्र करना है। और उसके अलावा झारखंड की कुछ जो पॉलिसी है, जैसे झारखंड सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग पॉलिसी, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी जो है ये प्रोविज़न रखा गया है कि लोकल लोग को जो है मतलब स्किल प्रोवाइड करना है, जो कंपनीज लोकल लोग को रोज़गार देगी उनको अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही साथ अभी सरकार जो है रिसेंट में जो है नियम लाई है, जो पिछले साल ही लागू हुआ है, कि जो प्राइवेट कंपनी है उनको जो थोड़ा कम सैलरी वाला है उस पर जो है लोकल लोग को रखना है, ठीक है, लोकल लोग को जो है रखना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है झारखंड सरकार के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए की जा रही हैं। और अगेन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग सोचें कि मनरेगा में तो सेंटर का भी है, तो भाई कोई भी राज्य जो है क्या बिना केंद्र सरकार की मदद से डेवलप कर सकता है? तो जवाब है नहीं, ठीक है। और मनरेगा में दोनों की हिस्सेदारी होती है, सेंटर का भी स्टेट का भी, उसी तरह NRLM में भी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने मनरेगा क्यों लिखा है, NRLM क्यों लिखा है। तो इस हिसाब से करके जो इस क्वेश्चन को डील करना था। अगेन वही बात कि कॉजेज़ में किसी को दिक्कत नहीं आया, झारखंड के जो स्कीम उसमें भी दिक्कत नहीं आया। दिक्कत कहाँ पे आया? नेचर, प्रकृति जो है इसको दिखाने में लोग समझ ही नहीं पाए। अगेन देखिए बहुत सारा स्कीम जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम 4-5 स्कीम भी लिख दिए ना, उसके बारे में बता दिए तो बात मतलब हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो बताएं, लेकिन अभी भी मेरा जो है 10% क्वेश्चन बाकी है। तो क्या इससे जो है मतलब बेरोजगारी दूर हो गई है ना? तो जवाब है नहीं, कहीं ना कहीं अभी कुछ प्रॉब्लम रह रहा है।
तो इकोनॉमिक्स के आंसर में आपको वे फॉरवर्ड, आगे की राह लिखना ही है। अगर आगे की राह नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम कंक्लूजन में आपको डालना ही डालना है कि मतलब अब आगे की राह अगर आप डाल रहे हैं वे फॉरवर्ड, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और काम करने का ज़रूरत है। जब भी अभी बहुत जगह है जहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट कैसे काम करेगा। फिर आपका एक डिजिटल गैप है, ठीक है, एक सर्वे करवाया गया था, तो मतलब यहाँ पे जो है अब पावर ही नहीं है तो वहाँ पे इंटरनेट कैसे काम करेगा, तो डिजिटल गैप की कमी है। फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल, ठीक है, पॉलिटिकल विल जो है और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उसकी जो है कमी देखने को मिलती है, वो आपको चीज़ों को बताना है। लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, उनको अपना जो वो मतलब वेल एजुकेटेड नहीं है, साक्षर तो हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है, तो उनको अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। तो अपने अधिकार के बारे में पता नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, वो एक दारू की बोतल पे भी बिक जाएंगे, किसी को भी वोटिंग करेंगे, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट नहीं करेंगे। साथ ही साथ अभी तक यहाँ पेशा कानून जो है वो लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मतलब जिक्र करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को और पीपीपी मॉडल, जैसे यहाँ पे टाटा का ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद और भी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, उनके साथ और बढ़ चढ़ के जो है काम कराना होगा, ठीक है। और तब फिर कि अगर झारखंड को एक विकसित राज्य बनना है तो उसको अपने, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकी लाभांश, क्योंकि देखिए दोनों टर्म कहीं ना कहीं जुड़ा है। जैसे होता है कि यूथ बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका बेनिफिट कब है, जब आप उसको प्रॉपर स्किल देंगे, प्रॉपर एजुकेशन देंगे, तभी ना। तो झारखंड को अगर विकसित होना है तो झारखंड सरकार को जो है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रॉपर इस्तेमाल करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे मल्टी सेक्टर अप्रोच जो है अपनाना होगा, तब जाके जो है झारखंड भी जो है बढ़िया डेवलप कर पाएगा। उसको अपने ह्यूमन रिसोर्स पे जो है, मानव संसाधन पे फोकस करना होगा। ऐसे करके जो है आपको इस चीज़ को कंक्लूड करना रहेगा दोस्तों। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम आपको और बताना भूल गए, यहाँ कॉजेज़ में जैसे आप नक्सलिज्म को भी दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैसे जो है 40 मार्क्स में 20 मार्क्स भी मिलेगा और 26 मार्क्स भी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।